शहर में पिछले कई सालों से मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है। शफी साहब को 1 साल हुआ शहर सदर बनाकर। अब जो उन्होंने मेहनत की थी उसके नतीजे हासिल करने के लिए इलेक्शंस आए हुए हैं। कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो आयन इलेक्शन के वक्त में शहर सदर बनाएगी किसी को? कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो बरसों तक किसी को इस्तेमाल करेगी, किसी से मेहनत लेगी और आयन इलेक्शन के वक्त में किसी शराबी को लाके जिला सदर बनाएगी? अरे हम तो इसको ऐसी पार्टी मानते हैं। महाराष्ट्र का मुसलमान इस पार्टी से बेलोच जुड़े हुआ है, दलित जुड़े हुआ है। तो क्यों? वो इसलिए कि महाराष्ट्र के लोगों को ये लगता है कि ये पार्टी दयानतदारों की है, ये गरीबों की पार्टी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, नौजवानों ने, जो बेलोच, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वैसे नौजवान इस पार्टी से जुड़े और उन लोगों ने मेहनत की। लेकिन आयन वक्त पर वो कांग्रेस में जो मौजूद लोग बरसों से कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, उन लोगों को आयन इलेक्शन के वक्त में मजलिस की सदारत दी जा रही। तो क्या फर्क है कांग्रेस में और एमआईएम में? हमको अफसोस इस बात का होता है। आज कई लोग ये समझ रहे होंगे कि इतने बरसों तक अली भाई ने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण किए मजलिस के लिए, आज क्या बात हुई, आज क्यों छोड़ रहे हैं? तो आज भी प्रदेश का कोर कमेटी मेंबर हूं मैं, 9 मेंबर में का 1 मेंबर मैं हूं। मुझे हर इलाके में वो पब्लिसिटी में मिली हुई है, वो फैन फॉलोइंग मिली हुई है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं खुले आंखों से देख रहा हूं कि मेरे लोगों ने मेहनत की और आयन इलेक्शन के वक्त में उनको हटाकर किसी को शहर सदर बनाया जा रहा है, तो किसी को जिला सदर बनाया जा रहा है। अरे ऐसे लोगों को, ठीक है, पार्टी के अगर हक में होता तो हम उनके पीछे काम करते। अगर ये फैसले पार्टी के हक में होते तो हम उनके पीछे काम करते। अरे एक शख्स जो अपनी बिरादरी को संभाल के लेके नहीं चल सकता, पूरी उसकी खुद की बिरादरी उसके खिलाफ, उसको शहर सदारत देते। और एक ऐसा शख्स जिसको रोजाना रात में गिलास बजाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, ऐसे गंदों के बाजू में हम बैठकर पार्टी का काम करेंगे? इसीलिए आज मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, आज ये मेरा यहां से आखिरी मजलिस को सलाम है। इसलिए कि जो पार्टी को मैंने समझा था वो पार्टी उस पर खरी खरी उतरी नहीं। पार्टी राय हक से भटक चुकी है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में मन से पार्टी खत्म हुई, उसी तरीके से महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी खत्म होगी। इसलिए खत्म होगी क्योंकि कोई भी पार्टी बगैर कार्यकर्ताओं के नहीं चल सकती। बयानबाजी सुनने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान आता है, बयानबाजी सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान आता है। राज ठाकरे साहब की तकरीर सुनने को भी बहुत पब्लिक आती है। लेकिन अगर कामयाबी हासिल करना है तो तुमको अपने कार्यकर्ता बनाना पड़ता है और कार्यकर्ताओं के अच्छे बुरे वक्त में तुम उनको साथ देना पड़ता है। बताइए, महाराष्ट्र के कोने कोने में मैंने जाकर बॉडीज बनाया। जब बॉडीज बनाकर आया तो जब कभी भी वो काम करते तो कांग्रेस वाले उन पर केसेस बुक करते, राष्ट्रवादी वाले उन पर केसेस बुक करते। वो बच्चे, वो नौजवान इस पार्टी के लिए सामने वाली कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी वालों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, वो लोग इन पर केसेस बुक कर रहे हैं। पार्टी में कोई ऐसा भी आदमी नहीं कि उनका फोन उठा सके। किसके भरोसे पर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इन नौजवानों को जोड़ूं? किसके भरोसे पर जोड़ूं? मैंने तय किया है कि अब मैं इनको धोखा नहीं दे सकता। मुझसे जितना होगा मैं आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। पहले भी अली ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए हर मजलूम के लिए उसके आवाज पर दौड़ा है और जब तक इस जिस्म में सांस रहेगी तुम्हारे लिए, तुम पर जब भी जुल्म होगा तो मैं दौड़ता रहूंगा। एक वाकया हुआ, मुझे किसी के रहम करम की जरूरत नहीं है। मैं इतना मुस्तहकम हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं। लेकिन पार्टी का अखलाकी फरीजा था कि 65 कार्यकर्ता जेल में हैं, 65 कार्यकर्ता जेल में हैं। अरे वो पुलिस वाले हंस रहे होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 कार्यकर्ता जेल में हैं और पार्टी के एक मेंबर का फोन भी नहीं आता। हंस रहे होंगे। अगर जिस पार्टी का फोन भी अगर पुलिस वालों को नहीं आता, वो पुलिस वाले हंस रहे थे। अरे कशाची ही पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत नहीं कर सकती, वो अवाम की क्या हिफाजत करेगी? मुझे डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा, अली साहब हम आपको आज का दिन यहाँ पे रोकना चाहते हैं। मतलब क्यों? आपके लोग कुछ करने वाले हैं, मतलब गलत बात। फिर भी मैं बैठता हूँ, बोला
मैं बैठा, एक शख्स आया, वो बीजेपी का था, वो आके वहाँ पे शोर शराबा करने लगा। कौन बैठाया अंदर? मैं खुद बैठा हूँ। मैंने कौन से पुलिस वाले ने बैठाया, शोर शराबा करने लगा, गाली गलौज करने लगा। पुलिस वाले ने उनको अंदर लाके बैठाया। तो उसने क्या कहा मालूम आपको? उसने कहा 5 मिनट में तुम्हारे बाप का फोन आता, और यकीनन 5 से 10 मिनट के बाद वो फोन करते हैं, साहब हम परेशान हैं, हम पर केसेस बुक हो रहे हैं, कोई फोन उठाने वाला नहीं है। हाँ, उस मसले में बराबर जाते जो मीडिया में चल रहा है। क्या सिर्फ हम पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं? हमारे जलसों में हम तो ये बाज़ाब्ता कहते हैं कि हम सियासत के जरिए गरीब लोगों की मदद करके, हम सियासत के जरिए मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनको इंसाफ दिलाकर अपनी आखिरत को बनाने के लिए सियासत में आए। हमारे बयान तो ऐसे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात गलत है। अगर हम सचमुच में गरीबों की मदद करके अपनी आखिरत को बनाने के लिए इसमें आए हैं ना, तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं की हिफाजत करो। अरे अफसोस इस बात का है कि एक आदमी तुम्हारे पास 12 साल से काम कर रहा है, कौन एक लातूर जिले के कोने कोने में गया, महाराष्ट्र के कोने कोने में गया, पश्चिम महाराष्ट्र में गया, खानदेश में गया, विदर्भ में गया, मराठवाड़े में गया, हर जिले में जाकर तालुके में जाकर 355 तालुके में महाराष्ट्र के बॉडी बनाया। मैं एक वाकया होता है, तुम्हारा अखलाकी फरीजा एक कॉल करने का नहीं है। तुम तो आधी रात को बोलते मालेगांव जाओ, वहां पे जाके ये करो, लेकिन अगर उसके साथ कुछ मसला होता है तो तुम में इतना अखलाक भी नहीं है। क्या तुम्हारा अखलाकी फरीजा नहीं है कि एक कॉल करके उसकी खैर खैरियत पूछ सके? तो ऐसे पार्टी से मैं आप लोगों को अब और ये नहीं कह सकता कि इस पार्टी से आप जुड़ो। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। ये एक मुल्क गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। इनके चक्कर में हम अपने आपस के भाईचारे को खत्म करने के कगार पर हैं। यकीनन हम अपने मजहब की खूब तारीफ करो, लेकिन हमको किसी मजहब के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। ये बोलेंगे चले जाएंगे, भुगतना इनको पड़ेगा। मैं आज ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इसके पहले भी मैंने कहा हम खूब अपने मजहब की तारीफ करें। हमने अपने मजहब की खूब तारीफ करना चाहिए, लेकिन हमने किसी के मजहब के खिलाफ बोलने की हमको इजाजत नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए। तो अजीज दोस्तों, मेरा कोई वादा नहीं, लेकिन मेरे जो साथियों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कार्यकर्ताओं की तहफ्फुज़ की कोई पॉलिसी नहीं, उस लिहाज से मैंने ये सुझाव रखा भी था, लेकिन डिफेंस पॉलिसी नहीं है, मजलिस इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। इसलिए आज मैंने तय किया है और मेरे तालुके के तमाम टीमों के इसरार के ऊपर मैंने तय किया है। आज यहाँ पर मेरे मीडिया डिपार्टमेंट के भाई भी यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम यहाँ पर इनके सामने नीलंगा शहर सदर, नलेगांव शहर सदर, अहमदपुर की पूरी टीम, लातूर के शहर सदर, ये तमाम के तमाम लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दे रहे हैं, इसका ऐलान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं भी अपने महाराष्ट्र कोर कमेटी सदस्य पद का इस्तीफा आज यहाँ पर दे रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको किसी पार्टी से ज्यादा हमारे लोगों की तहफ्फुज़ जरूरी है। हमको किसी पार्टी से ज्यादा हमारे लोगों का तहफ्फुज़ जरूरी है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि साहब आप बॉडी बना के गए, मैं शहर सदर हूँ, मैं तालुका सदर हूँ, मेरे पे वो फला शख्स ने केस बुक करा, यहाँ पर लफड़ा हुआ, इतने लोग अंदर हैं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन मैं अकेला क्या करूंगा? मैं यही कर सकता हूं कि मैं ऊपर बात पहुंचा सकता हूं कि वहां फला मसला हुआ है, हमने वहां पे मदद करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसा कोई महाराष्ट्र में 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर में वाहिद मैं होऊंगा शायद, जो आधी रात को भी अगर फोन करे तो उठाता हूं, लेकिन कोई दूसरा एक फोन रिसीव करता है, अगर बोले साहब लफड़ा हुआ, दूसरी मरतबा उसका फोन भी रिसीव नहीं करता। ये हकीकत है। ये कहीं पर जा रहे हैं, मसला हुआ है, मीडिया में मसला आया, जाके उनके माँ बाप के सर पे हाथ रख के फोटो ले रहे हैं, दूसरी बार उनके माँ बाप फोन कर रहे हैं तो फोन भी हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कैसा चलेगा? तो आज ये तमाम नाइंसाफियों के चलते, इन तमाम नाइंसाफियों के चलते ये जो लातूर जिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का
जिन जिन लोगों ने काम किया उनके साथ भी आज नाइंसाफी हो रही है। उस तमाम बातों के मद्देनजर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दे रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, और आज के बाद हम मजलिस का काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में एक मशवरा करते हुए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम किसी के मोहताज नहीं है। कोई ये समझ रहा होगा, आज बीजेपी कांग्रेस ये समझ रही होगी कि आज इन्होंने एमआईएम से इस्तीफा दे दिया, अपने अच्छे दिन आ गए। गलतफहमी में हम कभी भी किसी के मोहताज नहीं थे। मैं इतने बरसों से काम कर रहा हूं, लेकिन कभी पार्टी को मैंने मदद नहीं मांगी। इतने बरसों से काम कर रहा हूं, कभी ये नहीं बोला कि पुलिस तकलीफ दे रही है, आप एक दिन आकर जाओ, या कोई यहाँ पे जानने वाला होगा कोई वो कह दे उठकर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूत हुई तो वो लोग आए, आके इनकी मदद किए, उन्होंने आके यहाँ पर लड़े इसलिए मजबूत हुई, कोई कह दे। इतने बरसों में मैंने किसी को नहीं कहा। एक इलाका हमारे कब्जे में है, वहां की काम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये समझते हुए मैंने यहाँ पर अपने मुकामी लेवल पर उस मसले को हैंडल किया, तभी जाकर पूरे लातूर जिले में मजलिस फैली है। अगर आप मराठवाड़े का इतिहास देखेंगे तो लातूर एक ऐसा जिला है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जरखेज नहीं है। मराठवाड़े के 8 जिले में लातूर जिला ऐसा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जरखेज नहीं है। यही हैदराबाद के लोग कहते थे कि मराठवाड़े में लातूर जिला बंजर जमीन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, लेकिन उस बंजर जमीन पर हमने हल चलाया और मजलिस को यहां पर कामयाबी दिलाई। आज हमने सिंगल किसी से कोई अलायंस नहीं करते हुए जलकोट में भी कामयाबी हासिल की, देवनी में भी कामयाबी हासिल की, चाकुर में सिर्फ हम 8 वोट से हारे हैं, जलकोट में हमारी एक दलित बहन सिर्फ 2 वोट से हारी है। लेकिन आज देखो 5 पार्टियां अलायंस करती हैं, 5 पार्टियां अलायंस करती हैं, यूती करके एमएलए को बुलाते हैं, जलसों पे जलसे लेते हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं निकालते। तो इसकी वजह यह है कि जिस पार्टी के साथ कार्यकर्ता नहीं रहते वो पार्टी कभी कामयाब नहीं होता। किसी भी संगठन और पार्टी की जान उसके बेलोस काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो बेलोस कार्यकर्ताओं को खो दिया है। आज सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैसे वाला देखो, चाहे वो शराबी रहने दो, जुआरी रहने दो, इस तरीके से नहीं चलता मेरे भाई। लोग अगर तुम्हारे साथ जुड़े हैं तो तुम्हारी ईमानदारी दयानतदारी देखकर जुड़े हैं। तुम एक ऐसे शख्स को पेश करेंगे कि वो शराबी है, कौन सा अच्छा आदमी है उसके साथ बैठेगा, कौन सा आदमी है जो बैठेगा। तो अजीज दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस यही कहना चाह रहा हूं कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज का रवैया है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पहले का रवैया था उससे बिल्कुल अलहदा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राह हक से भटक चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने राह अमल को चेंज किया और वही उसके लिए नुकसानदा है। जो मजलिस को लोग चाहते थे, आज देखिए भीड़ में 9 नगर सेवक आए, 7 नगर सेवक हमको छोड़ के चले गए। लिख रहे हैं पूना में इतने कैंडिडेट दिए, 1 कैंडिडेट आया। बॉम्बे में 52 कैंडिडेट दिए, अकबर साहब के 42 सभाएं हुए, 2 सीट मिली। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुहासबा करना चाहिए कि कहां हम गलत जा रहे हैं। मेरी ये राय है, नाकिस राय, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बेलोस कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। यही काम उसके लिए भारी पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो स्टेटस है, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मुकाम है वो मनसे पार्टी से भी ज्यादा खराब होगा। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे जाना पड़ेगा। तगड़े है।
मराठीत सांगा तुम्ही वापरा जी बैठो 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 यहाँ है कुर्सी बोटा उठने मत दे अरे यार यार इधर से ये साइड में अगर नाही बरोबर आहे थोडं मागून तुम भी जाओ तुम भी जाओ कहाँ पे पकड़ो इसको जाओ पीछे थोडं